उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 8 जुलाई यानी कि आज नामांकन होगा। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक उम्मीदवार नामांकन कर सकेंगे और 10 जुलाई को मतदान होगा। नामांकन से पहले सियासी दलों ने अपने अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। बुधवार को जगह जगह उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भी खरीदे। कई जगहों पर विवाद हुआ और बीडीसी मेंबर के अपहरण के आरोप भी लगे। वहीं प्रशासन की ओर से सभी इंतजाम पुख्ता करने के दावे किए गए हैं। अयोध्या, प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ, गोंडा, गाजीपुर, बस्ती और उन्नाव में भी ब्लॉक प्रमुख को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा के मद्देनजर कड़े इंतजाम किए गए हैं। चुनाव से पहले कई जगह बीडीसी मेंबर्स की किडनैपिंग के आरोप लगे हैं। जगह जगह अलग अलग सियासी दल अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। तो ये 8 जगहों की तस्वीरें। अयोध्या में राम मंदिर में लगने वाले पत्थरों की पहली खेप बुधवार को अयोध्या पहुंची है। मां विंध्यवासिनी के दरबार से पत्थर राम की नगरी पहुंचे। पत्थरों का संत समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पहले चरण में 16 घन फुट के 30 पत्थर आए हैं और आगे 19,000 पत्थर आने हैं। इन पत्थरों को राम जन्मभूमि परिसर में ही सुरक्षित रखा जाएगा। पता चला कि राम मंदिर आंदोलन में जिन लोगों ने बलिदान दिया, मेरी अपनी दृष्टि में कि जिन क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया है, जो राष्ट्र के नाम पर हमारे सैनिक बलिदान होते हैं, इन लोगों का भी बलिदान उससे कम नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इन लोगों के बलिदान के बाद भी कोई इनका ध्यान नहीं दे रहा है। इनका जीवन उपेक्षित है। तो मैं महात्मा हूं, मैं इनसे, इन परिवारों से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने देखा इनकी समस्याओं को। तो हमने कहा हम एक पहल करते हैं। कौशाम्बी में मंझनपुर मुख्यालय स्थित सीएमओ कार्यालय में 1 करोड़ 60 लाख का बड़ा घोटाला सामने आया है। इसका खुलासा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ही कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर की जांच रिपोर्ट में हुआ है। ई टेंडर और कोटेशन प्रक्रिया में मानकों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। चहेते फर्मों के माध्यम द्वारा बाजार से महंगे दामों पर सामानों की खरीदारी की गई। इतना ही नहीं, वाहनों को अधिग्रहित करने में भी मानक को दरकिनार रखा गया है। घोटाले का खुलासा होने पर हड़कंप मच गया है। जिलाधिकारी सुजीत कुमार ने घोटाले की जांच के लिए टीम गठित कर दी है। टीम में शामिल एडीएम के अलावा अन्य अफसर घोटाले की जांच कर रहे हैं। जो पिछले साल का सीएमओ कार्यालय का जो ऑडिट किया गया था, उसमें कई कमियां पाई गई हैं। तो उसी संदर्भ में उन्होंने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा है कि इस पूरे प्रकरण की जांच कराएं। जो मुख्य रूप से शिकायतें आई हैं उसमें है कि सर्विस प्रोवाइडर को बिना टेंडर के सर्विस एक्सटेंशन दिया गया है। जब ऑडिट की टीम यहाँ पे आई तो उनको कई सारे कागजात दिखाए नहीं गए हैं। इस प्रकार के करीब विभिन्न बिंदुओं पे शिकायतें आई हैं और उस संबंध में मेरे द्वारा अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें सीनियर ट्रेजरी ऑफिसर और जिला स्तरीय अधिकारी हैं। 3 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी को ये कहा गया है कि जल्द से जल्द सभी कागजों का सही से अवलोकन करते हुए जो एक विस्तृत इसकी रिपोर्ट है वो मुझे सबमिट करेंगे।